अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार फ़िश की ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे सालन फ़िश का, जिसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ले ली हुई है और उसको अच्छे से धो के रख लिया हुआ है। और धोने का तरीका मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है। अगर आप उस तरीके से धोएंगे तो फ़िश में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। आप देखें कितने अच्छे ये चिकन की पीसेस की तरह लग रही है। अब हम इसको पकाएंगे, तो पकाने के लिए हमें कुछ चाहिए होंगी ये सब चीज़ें, जिनमें मैंने अदरक ले लिया, लहसुन ले लिया और मैंने इसमें ले लिया है 1 अदद टमाटर और कुछ मिर्चें ली हैं और 1 अदद लेमन ले लिया हुआ है। और ये सब चीज़ें हम इसको पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कहाँ-कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। और इधर मैंने ले लिए हैं कोई 3 से 4 अदद प्याज़ बारीक कटी हुई। हम मसालेदार फ़िश बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा प्याज़ अच्छे से बारीक चॉप हुआ होना चाहिए। और अब बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अपने इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं इसमें। तो मैंने 1 अदद कढ़ाई ले ली है और उसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लिया है और उस ऑयल में मैंने डाल दिया 1 चुटकी ज़ीरा। ज़ीरे के बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपनी बारीक चॉप की हुई प्याज। ये सारी प्याज मैंने डाल दी है कढ़ाई के अंदर। अब हम इसको अच्छे से ऑयल के अंदर और ज़ीरे के साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमारा फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए और साथ आपने चम्मच की मदद से इस तरह से हिला लेना है। और जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। तो इधर प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया और उसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ। इस तरह से आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पकने देना है 1-2 मिनट के लिए। और साथ साथ चम्मच को भी साथ चलाते जाना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें स्टेज पे मैंने ऐड कर देना एक बारीक कटा हुआ टमाटर। वो ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। हल्के से आप चमचा भी इस तरह से चलाते जाएं इसमें। और अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये आप देख सकते हैं हरी मिर्च चली गई इस कढ़ाई के अंदर। और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच हल्दी का, जो इसमें चला गया। सर्दियाँ हैं, सबको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो सर्दियों में हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और इधर अब मैं 1 चम्मच डालूंगी नमक, तो नमक भी इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं हाफ़ चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। अब पिसी हुई लाल मिर्च के बाद मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च चली गई इसके अंदर। इस सबको मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए पकाया। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 से 2 बड़े चमचे दही के। ये हमारी फ़िश की ग्रेवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आपने ये इंग्रेडिएंट मिस नहीं करना, यानी दही ज़रूर ऐड करना है। और दही ऐड करने के बाद मैं सिर्फ इसको 1 मिनट पकाऊंगी और इसमें मैंने जो फ़िश रखी हुई थी वो ऐड कर दी है इसके अंदर। मसाले में फ़िश डालने के बाद आपने उसे इस तरह किसी स्टील के चम्मच से मिक्स करना है, हिलाना है। आपने लकड़ी के चम्मच से नहीं हिलाना। आपने देखा था जब मैं मसाला बना रही थी तो मैं लकड़ी के चम्मच से बना रही थी, जिसे हमारे घरों में डोई का नाम दिया जाता है। लेकिन फ़िश पहले ही बहुत ज़्यादा नरम होती है, जब मसाले में हम उसे ऐड करते हैं तो वो टूट ना जाए, इस वजह से हम उसको लकड़ी की मदद से नहीं बल्कि स्टील के किसी चम्मच की मदद से हिलाते हैं। इस तरह से आपने कोई चम्मच ले लेना है और उसकी मदद से पूरी फ़िश को उस मसाले के अंदर डिप कर लेना है। हम इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा हिलाएंगे तो हमारे फ़िश के पीसेस टूट सकते हैं, क्योंकि फ़िश बहुत ज़्यादा नरम होती है। इसलिए हम इसको थोड़ी देर बाद ढाँप के रख देंगे और उसके बाद एक दफ़ा आके फ़िश को पलटेंगे आराम से हल्के हाथ से। तो यहाँ पे मैंने इसको ढाँप के रख दिया है 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने इसको यहाँ पे ढाँप के रख दिया और अब मैं आई हूँ। देख सकते हैं आप इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। हमारी फ़िश इसमें पक रही है और मैंने इसकी साइड्स भी चेंज कर दी हुई हैं। और हमारे फ़िश के पीसेस एक साइड से कुक हो गए, अब दूसरी साइड से होंगे। और ये देखें जी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा धनिया ऐड किया है इसमें। फ़िश को मसाले में ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को बहुत लो रखना है। बहुत लो फ्लेम पे हम फ़िश को कुक करेंगे। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो हमारी फ़िश ख़राब हो सकती है और नीचे भी लग सकती है। और ये देखें हमारी फ़िश आहिस्ता आहिस्ता ऑयल छोड़ रही है, हमने इसको ढाँप के रख दिया।
और जी ये हमारी फ़िश हो गई है बिल्कुल रेडी। माशाल्लाह से इसका बहुत ही प्यारा लुक आया और बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल इस पे लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। और ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। अगर घर में आपके किसी को फ़िश नहीं पसंद तो मेरी रेसिपी से जब बनाएँगे तो इंशाल्लाह हर कोई उँगलियाँ चाटते रह जाएगा और आपसे मसालेदार फ़िश के सालन की बार-बार फ़रमाइश करेगा। और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मुझे दें इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।